पांकी के पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह ने एक सनसनीखेज बयान देकर आरोप लगाया है कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। बिट्टू सिंह के इस दावे ने न केवल पांकी बल्कि पूरे राजनीतिक क्षेत्र में हलचल मचा दी है। देवेंद्र सिंह ने अपने बयान में कहा कि कुछ लोग उनकी जान के दुश्मन बन गए हैं और उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। उनका इशारा पांकी के राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की ओर था। अपने प्रतिद्वंदियों को उन्होंने प्रतिद्वंदी कम और साजिश करता ज्यादा बताया। तो मेरे सुरक्षा का क्या चाहते हैं? मेरा जान मरवाना। हम ये जरूर कहेंगे जिसको जिस दिन लिखा हुआ होगा उसी दिन जो होना होगा होगा। और आप लोग दोनों जो मेरा पहले से पिता के समय से वो प्रतिद्वंदी नहीं, वो साजिश करता है, वो तो माल मिल रहा है ना, वो पैसा फाइनेंस हो रहा है, तो माल मिल रहा है, तो बात तो मानना है उनका। बिट्टू बाबू को मेरे साथ लग जाना चाहिए था कि पिछला जो कर्जा है कहीं उतर जाता। मैं उनका सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ। हिम्मत है तो पुराना कर्जा उतार दे आके। इस मामले में अगर मेरे अलावा कोई है तो एक आदमी का नाम गिराने के लिए हम मंच से चैलेंज किए हैं, आपके चैनल से भी चैलेंज कर रहे हैं कि किसी एक का इंसाफ कराए हैं तो बता दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पांकी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी माहौल गरमाने लगा है। पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह उर्फ बिट्टू सिंह और मुमताज खान के बीच जुबानी जंग ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। ताजा विवाद तब शुरू हुआ जब पांकी के मौजूदा विधायक शशिभूषण मेहता और मुमताज खान के साथ मिलने का एक वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद से ही सियासी बयानबाजी तेज हो गई है और दोनों पक्षों के बीच कड़ी टकराहट देखने को मिल रही है। मुमताज खान ने देवेंद्र सिंह पर निशाना साधते हुए उन्हें खुला चैलेंज दिया। मुमताज खान ने कहा कि अगर हिम्मत है तो बिट्टू सिंह उनका कर्ज उतार दें। कभी किसी को इंसाफ दिलाए हो, किसी को खून दिलाया हो तो सामने आकर जवाब देने का चैलेंज दे दिया। मुमताज खान के इस चुनौती का जवाब देते हुए देवेंद्र सिंह ने भी तीखा पलटवार किया। उन्होंने मुमताज खान पर कई गंभीर आरोप लगाए। बिट्टू सिंह ने कहा मुमताज खान अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जाति और धर्म की राजनीति कर रहे हैं। मामले को और गर्माते हुए मुमताज खान के प्रतिनिधि और भीम आर्मी के वरीय उपाध्यक्ष ने भी बयान जारी किया। इस बयानबाजी के बाद पांकी का चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। नेताओं के बीच इस जुबानी जंग ने पूरे क्षेत्र में राजनीतिक ध्रुवीकरण को और बढ़ा दिया है। पांकी में आगामी चुनावी जंग से पहले जुबानी जंग ने माहौल को तीखा बना दिया है। अब देखना होगा कि सियासी संग्राम में जनता किसे समर्थन देती है और कौन जीत की ओर कदम बढ़ाता है। लेकिन उससे पहले वो तमाम आरोप और प्रत्यारोप हम आपको दिखा रहे हैं कैपिटल न्यूज पर। देखिए इस पूरी खबर को किसने क्या कहा। वोट घट रहा है, वोट बट रहा है, घटेगा बटेगा तो जुटेगा मुमताज के साथ, इसलिए कि लोगों को में बड़ा आक्रोश है और आक्रोश दोनों से है। तो दोनों के आक्रोश विकल्प की है जरूरत और विकल्प का शर्त पूरा कर रहा है मुमताज, इसलिए कि मुमताज लोगों का कराता है इलाज, मुमताज कराता है लोगों का अन्याय। तो अन्याय से न्याय दिलाने वाला इंसान को विकल्प में स्थापित करने में कहाँ दिक्कत है? ये तो सहज ही हो सकता है कि सभी जात के लोग, सभी धर्म के लोग हमारे साथ हैं और वो सामने आएगा। वोट की गिनती भी तो होगी। अगर हम ये बात कह रहे हैं कुछ तो सच होगा, वो आगे आएगा सामने। बिट्टू बाबू को भी अवसर है कि बिट्टू बाबू को मेरे साथ लग जाना चाहिए था कि पिछला जो कर्जा है कहीं उतर जाता। मैं उनका सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ। हिम्मत है तो पुराना कर्जा उतार दे आके, जो उनके हम जीवन में उनके पिताजी से लेके उनके तक भी किया है। बिट्टू बाबू खुद आके बोले हैं हमसे मेरे घर पर कि आपके वजह से हम विधायक बने थे, आपने मुझे सिखाया था, उंगली पकड़ के घुमाया था। तो हमने कहा कि भाई मेरा उम्र आपसे ज्यादा, आपका उम्र कम, आपकी जिंदगी भी लंबी, हमारा हो सकता है आखिरी पड़ाव पर है, तो एक बार मेरा सहयोग करके देख ले। उनको हमारे साथ रहना चाहिए। तो ये टीका टिप्पणी मेरा करना आदत नहीं है, जो सच है वो हम बयान करते हैं। इस मामले में कर्ज की बात, कर्ज बहुत तरह का होता है। इस मामले में कर्ज उतारने के बाद वो कहें राजनीतिक मामले में, अच्छा तो राजनीतिक मामले में अगर मुमताज खान साहब कर्ज उतारने की बात करते हैं तो राजनीति में पहले उनका ये सोचना चाहिए कि इतनी घमंड में बात करने की जरूरत नहीं है। अगर वो मान लीजिए कि अगर साथ में पिताजी का रहें या हमारे समय में रहे तो वो थोड़ी ना कर्ज लाद दी है। वो पांकी विधानसभा की जनता का कर्ज है, जो कि वो ऋण हमेशा हम अपने आजीवन उतारते उतारते थक जाएंगे तभी नहीं उतर सकता है। तो जरूर अपने पिताजी का जो मेरा अधूरा सपना है, अधूरा कर्ज है, जो भी है उसको पूरा करने का हम जिम्मेवारी लिए हैं, उसको उतार रहे हैं। बात रहा मुमताज खान साहब कहते हैं मेरा कर्ज उतारे, तो उनका व्यक्तिगत कर्ज था क्या?
उनका व्यक्तिगत कर्ज तो नहीं है क्या? पूरे पांकी विधानसभा के जनता का उनके पॉकेट में मत है क्या? हम ये कहना चाहते हैं। और पांकी विधानसभा में हर एक समाज, हर एक बिरादरी के लोग रहते हैं। तो एक तरफ तो जात पात की बात अब करने लगे हैं, बहुत अपना स्टेटस डाउन करके बात करने लगे हैं। कल वही थे जिनको बाबा के दरवाजा पे जाए तो बाबा भी इज्जत करते, मुमताज बाबू आऊँ। बाबू के दरवाजे पे जाते थे, आओ मुमताज बाबू आऊँ। ओबीसी के दरवाजे पे जाते थे, आइए मुमताज बाबू। दलित समाज के जाते थे, आइए बाबू। तो आदिवासी समाज हर जगह पिताजी के साथ जाते थे तो बाबू का के लोग कहते थे, आइए बाबू बैठिए। और आज कहते हैं वो इस तरह का बात कि कर्ज की बात करते हैं, तो ये समझे कि वो कर्ज उनका नहीं था। सब लोग आज वो भटक चुके हैं, आज जातिवाद की बात करने लगे हैं। तो आज ये वो समझे कि कर्ज उनका चढ़ाया हुआ नहीं है, कर्ज ये पांकी विधानसभा की आम आवाम, हर एक जाति, धर्म, समुदाय, सब लोगों का कर्ज है जिसको चुका रहे हैं। अगर वो बोलते हैं कि मेरा कर्ज चुकाएं तो घमंड भरी बात है, उन्होंने ये भी चैलेंज किया। और खासकर घमंड उनके धर्म में, जिस धर्म से वो आते हैं, घमंड पालना बहुत ही गलत बात है। वो घमंड में बोल रहे हैं इस बात को कि हमारी लोकप्रियता है, हम कमजोर आदमी है, ये पब्लिक जानती है, आप तमाम लोग जानते हैं कि मेरी लोकप्रियता क्यों नहीं हो, हम उस शर्त को पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो हम तो ये जानते हैं कि लोकप्रियता उसी की होगी जो खून किसी को देगा, जो किसी को जान बचाएगा, इलाज कराएगा, इंसाफ कराएगा। इस मामले में अगर मेरे अलावा कोई है तो एक आदमी का नाम गिराने के लिए हम मंच से चैलेंज किए हैं, आपके चैनल से भी चैलेंज कर रहे हैं कि किसी एक का इंसाफ कराए हैं तो बता दें। हम भी नहीं बताने पाएंगे कि हम किसी एक का किया, इसलिए कि हम तो अनेक का कराए हैं, हम नाम नहीं बता पाएंगे। अनेक है हमारे पास जिनको हम खून दे के जान बचाया है, अपने बेटा से, भाई से, भगना से, बीवी से, बेटी से, तमाम लोगों से हम खून दिलवा रहे हैं डेली। कोई ऐसा हफ्ता नहीं है जहां 5 यूनिट ब्लड हम नहीं दिलवाते हैं। एक हफ्ता में 1 यूनिट किसी को दिलाए हैं अपने जीवन में, अपने परिवार में। तो इससे हम आपके माध्यम से उनको सूचित कर रहे हैं, या चैलेंज है, बता दें आके। और हम किसी जात को दिया, जात विशेष को दिया, अपने जात को दिया, ये नहीं है। हम तो सभी जात के लोगों को दिया है। ये मेरा तो गवाह है यहाँ के लोग। कि वो बोलते हैं कि ब्लड दिलाने का बात, तो ब्लड दिलाने के बात है, वो किसी 1 यूनिट किसी को ब्लड दिलवा रहे हैं और वो इस तरह का प्रचार कर रहे हैं। तो उनको मालूम होना चाहिए कि हमने अपने कार्यकाल में, विधायकी कार्यकाल में, अपने पिता स्वर्गीय वीर विदेश सिंह की स्मृति में कांग्रेस भवन का निर्माण करवाया जिला में, जो कि वहाँ बैठकर आज पार्टी का सब कार्यक्रम होता है, तय होता है। और वहाँ पे उसी भवन में हमने एक दिन में हम लोग सभी लोग मिलकर वहाँ पे लगभग 40 यूनिट ब्लड डोनेट कराया, जिसमें हमारे विधानसभा के लोग डोनेट किए, हमारे लोग डोनेट किए, हम भी वहाँ पे साथ में रह के डोनेट दिए। और जो कि वो जाके रिकॉर्ड पता कर ले, उनका रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा कागजी, ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा कागजी रिपोर्ट और जो भी जांच करना है कर लें। हमारे जिला अध्यक्ष के थ्रू वहाँ पे ब्लड डोनेट करके ब्लड बैंक में जमा दिया गया। इनको एक व्यक्ति से मतलब है हम उसको दिए इसको दिए, हम लोग ब्लड बैंक को जमा दिए कि भाई हर लोग का जान का बात है, तो किसी का भी जान, जितना आम आदमी का जान का कीमत है, जितना बड़ा आदमी का कीमत है, उतना आम गरीब का भी जान का कीमत है। तो हम लोग ये जानते हैं, सेवा भावना है, राजनीति में सेवा करते हैं। वो अपने जिससे लगाव है, जिससे फायदा उनको मिलना है, उसी का सिर्फ सेवा वो देने का काम करते हैं। राजनीतिक विरोधी तो मेरे बिट्टू बाबू भी है, लेकिन बिट्टू बाबू को वही प्यार, वो स्नेह, वो आशीर्वाद आज भी मैं देता रहता हूँ, जैसे आमने सामने हम लोग मिलते हैं। और निजी मकान में भी बैठे हैं, तो निजी मकान में बैठने के लिए तो हम बिट्टू बाबू के साथ भी बैठे हैं। घर पर उनकर गए, आज नहीं गए, आज के चुनाव के समय में नहीं गए, लगभग 2023 में गए, 23 में गए, इसलिए गए। तब भी तो आप लोग एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी हैं। 23 में आप गए तो 2019 से ही आप राजनीतिक विरोधी हैं एक दूसरे के, तो 23 में क्यों गए, इस पर ये सवाल है। हाँ, ये बता देते हैं, क्योंकि वो हमारे पिता के समय से, ठीक है, हमारे पिता के समय से लगातार वो साथ में रहे, मेरे साथ भी रहे। तो जरूर जहाँ भी मेरा जो व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है किन्हीं के साथ, राजनीतिक सिर्फ मतभेद है, राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई है, तो खासकर उनसे मेरा कोई उस तरह का लड़ाई नहीं रहा है। अगर मेरे पिताजी भी डेथ किए तो
हम लोग जानते हैं कि एक हम लोग में जब तक 10वां नहीं होता है, ब्रह्मभोज नहीं होता है, उसके 10वां के पहले तक तेल हल्दी भी हम लोग नहीं टच करते हैं। हम उनके घर, उनके भाई के शादी था, हम लोग पूरे परिवार उस 7वीं या 8वीं था पिताजी का देहांत का, उनके घर दरवाजे पे जाके न्योता भी माने हैं। ठीक है, उसके बाद वो घर जाने की बात है उनकी, तो वो 1 महीना के बाद अपने घर लौटे थे। उनके घर में बहुत सारा परेशानी हुआ था कि उनके पैर में प्रॉब्लम हुआ था, भिलौर में थे 1 महीना। उनके भाई फयाज जी हैं, उनका दोनों आँख का ऑपरेशन हुआ था। उनके फयाज जी के बच्चे हैं, उनका शायद बाई बर्थ ही जो कमर में बॉल होता है वो डेवलप नहीं किया था, उसका इलाज कराने गए थे। और इलाज करा के लौटने के दरमियान उनके बेटे का शायद हल्का पैरालिसिस अटैक आया था, मुमताज भैया के बेटा का। तो हमको लोग बोले कि भाई आना जाना सुख दुख में है ही, तो हमारे जीजा जी भी डेथ किए थे अभी, हमारे बहनोई, तो उसमें आए थे वो कुछ दिन पहले। तो वो जब वो आए थे दुख सुख में, तो हम भी जो थे कि 5-5 घटना इनके घर में इस तरह का लोग का हुआ है, थोड़ा घर में इस तरह का मामला चल रहा है, तो हम चले गए। तो क्या गुनाह कर दिए? हम तो गए तो ऐसा तो नहीं कि छिप के गए, लुक के गए, हम गए अपना गाड़ी से गए, दिन में गए। उनके घर पर भी कुछ हमारे क्षेत्र के लोग थे, सामने गए, वो बोले कि बैठाइए भाई, बैठे हैं हम वहाँ बैठे। अब ऐसा नहीं है कि हम अपने क्षेत्र के लोगों को नहीं कहे हैं, क्षेत्र के लोग के भी कहे हैं, क्षेत्र के लोग ही जानकारी दिए, गए भी, और वहाँ पर हम बैठे भी, बात भी किए, बोले भी कि क्या भैया क्या बात है, काहे इतना गुस्साइल है, इससे तो कोई ये नहीं हो रहा है किसी तरह का, तो ये बोले भी हैं। अब इसके आगे उनको जो बोलना है, वैसा नहीं है कि हम अपने क्षेत्र के लोग आए तो नहीं बताएं भी हैं। अभी आपको बता रहे हैं कि 10 दिन पहले इस बात खुला था, 10 दिन पहले, तो उन्हीं के हम उधर ही मोहल्ले में बैठे हुए थे, हमारे क्षेत्र के लोग का घर है, तो पूरी बात को ये बात फिर हम रिपीट किए थे अपने मुंह से, तो ये छुपा हुआ नहीं है, तो इसमें कहाँ कोई मामला है। हम तो नहीं ऐसा कर रहे हैं कि आपके साथ आपके हम उस तरह का मामला क्षेत्र में आपको हम कोई आपके विशेष रूप से आपके जाति के लोगों को इस तरह का बोल रहे हैं और हम जाकर के आपसे अकेले में मिल रहे हैं, ताकि मेरे समाज के लोग कहेंगे कि गद्दारी कर रहा है, अकेले जाके मिल रहा है, या वो हमारे जाति धर्म के बारे में नहीं बोले हैं तो हम नहीं कर सकते हैं, उस तरह का टिप्पणी नहीं बोले हैं तो हम उस तरह का बात करके। यहाँ बात उठ रहा है ये कि एक तरफ विशेष समुदाय के लोग को वर्तमान विधायक जो बोले हैं वो ऑडियो वीडियो पूरा वायरल है, ठीक है, और उसी समुदाय से वो आते हैं, ठीक है, और दिन में जाकर के उस विशेष समुदाय से अपने समाज से वोट मांगते हैं, ठीक है, और रात में जाकर के उनके साथ बैठ के बात करते हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि हिंदू मतलब हम हैं कट्टर हिंदू, और जाकर के वो जाके रात में गुफ्तगू कर रहे हैं मुमताज खां से। अब मुमताज खां इधर कहते हैं लोग को कि भाई एकदम हम आपके साथ हैं, आपके सुख दुख के लिए एकदम साथ में हैं, आपके में रहनुमा है, और जो आदमी धर्म से लेकर के व्यक्ति से लेकर के टोपी दाढ़ी कबारे तक के गाली दे रहा है, बोल रहा है, और उसी के साथ जाकर के घर में बंद होकर मीटिंग कर रहे हैं 1.5 घंटा, तो ये बात क्या है आप समझ सकते हैं। तो हम इस पे बात कर रहे हैं। अब ये बात हम कहना चाहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। देखिए, जो अगर हिंदू समाज को ठग रहा है, ठीक है, तो ये जो व्यक्ति जो मेहता जी हैं ये चाहते हैं कि लोगों को लड़ाओ ललकार करके। और उधर मुमताज खान साहब हैं, उनका भी सोचे कि मेहता जी के जैसे भी बेनिफिट हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, तो वैसे हम उधर ललकारें, हम या कुछ करें और लड़े लोग। तो इसलिए कहते हैं कि आज मुस्लिम समाज के लोगों को अगर मेहता जी गाली दिए, धर्म के बारे में बोले या दाढ़ी टोपी का बात बोले, तो सुनवाने वाला दूसरा कोई नहीं है, ये सुनवाने वाला मुमताज खान साहब हैं। घर का भेद ही लंका ढाए, सब घर का भेद बता करके ये सुनवा रहे हैं। अगर ये नहीं सुनवाते तो इस वीडियो के फुटेज में कैसे आ जाते। राजनीति में आप पगड़ी पिछड़ी की ये बात करने लगे हैं अब मेरे मुंह से
अगर अगड़ी पिछड़ी की बात कोई सुना है तो हो सकता है जबान फिसला हो, हमको याद भी नहीं है। एक और सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पांकी विधानसभा को छोड़कर आप डाल्टनगंज विधानसभा की बात कर रहे हैं, विश्रामपुर विधानसभा की बात कर रहे हैं कि उनमें किन्हें टिकट दिया जा रहा है, कौन चुनाव जीत रहे हैं, तो सीधा सीधा टारगेट अगड़ी पिछड़ी पर है। ना ना, मैंने ये बात कहा है यहाँ की परंपरा का, ये बात फिर हम आपके चैनल से दोहरा देते हैं कि जहाँ जो न्याय मिलना चाहिए जातीय आधार पर, जिसकी जितने हिस्सेदारी उतना, उस जितने संख्या भारी उसका उतना हिस्सेदारी, ये आम तरीके से लोग बोल रहे हैं और इसका डिमांड सब कर रहे हैं। इसका डिमांड वो लोग नहीं कर रहे हैं जिनकी संख्या कम है, जैसे ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, लाला, उनकी आबादी देश में कम, राज्य में कम, पलामू में भी कम, तो वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हिस्सेदारी में वही आगे हो जा रहे हैं, ये तो हम कहेंगे ही, क्यों नहीं कहें। तो वहां उसका अभाव देखने से इंडिया गठबंधन के लोगों की, पार्टी की जो हार हो रही है, उसके अपने दृष्टि से समीक्षा करने में मैंने जो पाया, तो हम बोल रहे हैं, ये बोलेंगे क्या पाया। कांग्रेस पार्टी 3 सीट लड़ेगी या लड़ा, विधानसभा उनका विश्रामपुर, डाल्टनगंज, पांकी रहा। ये तीनों विधानसभा में आबादी के एतबार से वो लोग ज्यादा हैं, पिछड़ी जाति की आबादी अधिक है। पिछड़ी जाति के किसी को विश्रामपुर में टिकट नहीं देना, डाल्टनगंज में टिकट नहीं देना, पांकी में नहीं देना, भाजपा समझ लिया इसको, शायद भाजपा समझ लिया, तीनों जगह पिछड़ी जाति को उम्मीदवार बनाया। पांकी में पहली इतिहास लिख गई, पांकी में बीजेपी नहीं जीतते थे, पिछड़ी जाति को उम्मीदवार बना, इतिहास लिख दिया 93,000 का। बहुत ही मजेदार वो बात बोले हैं। वो बोले कि अगली पिछड़ी के बात के ऊपर बोले कि मेरा जबान फिसल गया इसलिए ऐसा बात निकल गया। तो भैया जबान अगर फिसलेगा तो उनका वीडियो ऑलरेडी मेरे पास है, एक बार फिसलेगा, लगातार थोड़ी ना फिसलेगा 2 बार 3 बार कंटिन्यू बोलने में। और जबान फिसल गया तो उनका ये नेचर है, उनका स्वभाव है कि कोई भी काम अगर गलत भी किए हैं तो इतना वो मीठे तरीके से गोल गोल घुमाते हैं ना उस बात को, कि उसको जब तक आप नहीं कहिएगा कि नहीं, सुनने में थक जाइएगा, आप ही कह दीजिएगा कि छोड़ दीजिए, तब तक वो सुनाते रहेंगे। तो उनका आदत है कि किए, मतलब है ना कि मैं किया चमत्कार और वो किया जो कहावत है, उसी हिसाब का बात है। अगर वो बोलने में बात रख दिए, अगर वो भंज गया तो ये हमने किया था, अगर वो फंस गया तो जुबान फिसल गया, इस तरह की बात वो करते हैं। और बात हिस्सेदारी का बात करते हैं, भागीदारी का बात करते हैं, जिसका जितना भागीदारी उसको मिलेगा उतना हिस्सेदारी, ठीक है। तो मुमताज खान साहब को हम ये कहना चाहते हैं, ये बात आप बहुत लेट से बोलने का काम किए और मुझसे जवाब मांगने का काम आपने किया, कि आपको सोचना चाहिए कि मैं उस पिता का पुत्र हूं कि मुझे सब कुछ देखा हुआ है। आज वो बात करते हैं कि जिसका जितना भागीदारी उतना मिलेगा हिस्सेदारी, तो हमको ये कहना है कि इनका कितना है भागीदारी। हमारे पिता के कार्यकाल में और मेरे कार्यकाल तक में लगातार सत्ता में कितना इनका है भागीदारी, आप भी जान रहे हैं। और ये सब का हिस्सेदारी तो सब अकेले खा गए। किसको मिला? पूरब में काम तो मुमताज खां, पश्चिम में काम तो मुमताज खां, उत्तर में काम तो मुमताज खां, और दक्षिण में काम तो मुमताज खां। तो उस समय याद नहीं आया कि हमारे अंसारी बिरादरी के भी लोग इतने लोग हैं, उनका भी उत्थान होना चाहिए। तो उस समय तो किसी को बढ़ने नहीं दिए। आज बात करते हैं कि भागीदारी के अनुसार हिस्सेदारी मिलेगा, तो उस समय सबका तो भागीदारी था और सबका भागीदारी का तो अकेले खा गया। उस समय स्वर्णों का भी आपने खाया, उसमें अपने दलितों का भी हिस्सेदारी खा गया, उसमें आप ओबीसी समाज का भी हिस्सेदारी खा गया। और ये कहा करते थे बीच में, जब हमारे पिताजी ने, एक समय था कि जब मैं बीच में, एक हमारे पिताजी, जब हमने कुछ उस तरह हुआ तो हमने बोला कि क्या है कि एक ही आदमी को सिर्फ सब कुछ मिले, सब लोग को मिलना चाहिए। तो होता है कि जब पिताजी उस तरह का करने लगे कार्य, उस तरह का मिला के बात को करने लगे, ये नाराजगी व्यक्त होकर के ये रांची चले गए, उधर काम करने लगे जा करके। तो लोग ने इनसे पूछा कि क्यों, हमारे सामने सागाली में पेट्रोल पंप के पास हमारा, तो ये बोलते हैं कि मेरा खोराक है
अगर 16 रोटी का और हमको मिलेगा 2 ही रोटी, तो हम कैसे जिंदा रहेंगे? तो इनके कहने का मतलब ये था कि भाई पूरा विधानसभा का काम जितना होगा उतना मुमताज खां करेगा, तब इसका पेट भरेगा। अगर उसमें बांट के मिलेगा तो हमारा पेट नहीं भरेगा, तो इसलिए हम भाई नाराज हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज आप कैसे बात कर रहे हैं कि जिसका जितना भागीदारी उतना होना चाहिए हिस्सेदारी, तो आज आपको याद पड़ रहा है इस चीजों का। आप जब गए अचानक से, आपको पता नहीं था कि पांकी विधायक अंदर, आमना सामना हुआ, तो क्या कुछ बातें हुई, कुछ पांकी विधानसभा से जुड़ी हुई बातें, या क्या कुछ हुआ? हाँ, पांकी विधानसभा पर हमारी स्थिति हमने बताया कि पहले से हमारी स्थिति ऐसी है जहां लगता है कि मेरा मुकाबला सीधा आपके साथ होगा, और उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, ऐसा हमको भी दिखना लग रहा है। हम ये बात कर लेते हैं किसी से भी कि हम अपनी बात बताने में हमको कोई असहज नहीं लगा। जो सच्ची बात थी हम उनको बताए हैं। उन्होंने भी हमको कहा कि नहीं, आपकी स्थिति तो है ना ना, उनको उस पर बोले कि नहीं नहीं, स्थिति क्या होगी मैं नहीं जानता, लेकिन आपका ग्राफ तो बढ़ा है। क्या कुछ आपने मार्गदर्शन भी उन्हें दिया या उनसे लिया? क्योंकि दोनों जब मिले और इतनी सहजता थी, एक दूसरे से क्या कुछ बातचीत मार्गदर्शन के रूप में? इतने देर में कहीं राजनीतिक चर्चा जो हुई, सिर्फ इतनी ही हुई कि अभी जो हालात ऐसे होने वाले हैं कि चुनाव में जो आगे आएंगे, हम आजाद समाज पार्टी करीब 15 जगह से चुनाव लड़ने की स्थिति में है, और हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हमारा प्रोग्राम चल रहा है। तो आप देख रहे हैं, इस पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आपका चर्चा तो है, आपका ग्राफ बढ़ रहा है, ये है। और हम बोले कि हमारा मुकाबला सीधा अगर अपने से होने वाला है। अच्छे सौहार्द में हमने कह दिया। अगर ये बोलना मेरे लिए गलत था तो गलत ही समझ लीजिए, हम तो कहें। विधायक जी उनको बोले कि मुमताज खां मजबूत हो रहे हैं, ठीक है। मुमताज खां साहब अपने बयान में दिए ये वीडियो के सफाई में, तो हमें ये कहना है कि आप क्यों न ऐसा उचित काम किए कि एक खुले मैदान में आम आवाम जनता भी रहती और वहाँ पे पूछते, वहाँ पे बात करते। तो आपको क्या जरूरत पड़ा कि आप बारी बारी आ करके उस घर में प्रवेश करके अंदर घुसते हैं, प्रवेश करते हैं, और वहाँ बैठ करके और 1.5 घंटा में सिर्फ इतना ही बात हुई और वो आपका तारीफ कर रहे थे, हैं? हमें देखिए, हम सीधा सीधी बात करते हैं कि जो भी ये कार्यक्रम कर रहे हैं, 30 तारीख के बाद इन लोग का 30 को जो बैठक हुआ है, अब 30 के बैठक के बाद ही सब खर्च हो रहा है। आप जानिए कि पेट्रोल, डीजल, व्यवस्था, टेंट, समियाना जो भी लग रहा है, सब ऑलरेडी मेहता जी के पैसा से लग रहा है, और उन्हीं के सिखाए हुए तोता जैसा भाषा को ये जनता के बीच रख रहे हैं। इसलिए कि एक कहावत सुने होंगे कि घर का भेदी लंका ढाहे। तो आप बोलते हैं कि मेरा तो व्यक्तिगत सही है, तो आपका जब व्यक्तिगत सही है तो और लोगों को तो अब लेके नहीं चल रहे हैं, तब तो आपका व्यक्तिगत सही है। आपके न्यूज में उनका भाषा हम सुने हैं कि भाई आप बोले वो तो विशेष समुदाय के लोगों को आपको डर नहीं लगा, इस तरह बात बोलते हैं। तो वो क्या बोले? वो बोले कि नहीं, हमारा ऐसा कुछ नहीं है, बोले ना। तो जब उनका, वो बोले कि मेरा व्यक्तिगत सही है, तो जब उनका व्यक्तिगत सही है इस मामले में, तो जब उनका समाज का कुछ हो रहा है तो इसके मतलब उनको फर्क नहीं है, चिंता नहीं है। तो आज ये सिर्फ जा करके क्यों गुहार लगा रहे हैं कि आप वोट दे दीजिएगा तो हम जीत जाएंगे? तो लोग मूर्ख नहीं हैं, कोई भी समाज के लोग मूर्ख नहीं हैं कि अब इनके प्रलोभन में, इनके झांसा में आएंगे। और जो भी पैसा, ये हम दावे के साथ कहेंगे कि जो भी पैसा अगर ये खर्च हो रहा है, अब बात हो रहा है, सब उनका पैसा है और उसी से मामला हो रहा है। क्या आप 30 तारीख के बाद ही आप इस तरह कार्यक्रम तय कर रहे हैं? इसके पहले कहाँ थे? इसकी शिकायत हम उनके पिताजी का कहाँ कर रहे हैं? आज भी हम सभा में पहले उनको नमन कर लेते हैं, आज भी उनकी आत्मा की शांति की दुआ कर लेते हैं, सच्ची श्रद्धांजलि की जो शर्तें पूरा होता हो उसकी कामना करते हैं। हम तो सभा में डेली बोल रहे हैं, कल हम चापी में भी बोले हैं, आज भी बोलेंगे, भर्री के प्रोग्राम में हर जगह बोलते हैं। निश्चित रूप से वो दिवंगत की आत्मा की शांति मिले, ये हम हमेशा बोल रहे हैं। तो कहीं उनसे मेरी शिकायत है क्या? कभी आपने सुना किसी वीडियो में, किसी प्रोग्राम में कोई आम आदमी कह दे कि विदेश बाबू की शिकायत कर रहे हो?
हम तो बिट्टू नहीं कह सकते। ये वो बोलते हैं कि बहुत हम सम्मान करते हैं। देखिए, बोलते हैं वीडियो में कि मुमताज कभी झूठ नहीं बोलता है, वो बोलते हैं, लेकिन झूठ तो इतना बोलते हैं कि उसको कवर भी नहीं कर पाएगा लोग, इतना झूठ बोलते हैं। अभी वो जब वो चुनाव लड़ रहे थे 2019 का, तो अभी भी पेपर कटिंग मेरे पास है उनका रखा हुआ। सगालिम ठाकुर टोला में गए थे और उनके अखबार में बयान आया है। क्या बोले कि आज तक मेरे पिताजी के कार्यकाल का कि कोई विकास नहीं किए। हम उस गांव में गए तो लोग बोले कि इस तरह का बयान दिए हैं, वहां के लोग हमको बताएं। हमने बोला कि भाई आप लोग ही इंसाफ करो, अगर मेरे पिताजी विकास ना करते तो इनका विकास कहाँ से होता? अगर मेरे पिताजी क्षेत्र में अगर काम नहीं लाते, तो ये काम नहीं करते ठेकेदारी, तो इनका विकास कहाँ से होता है? तो हम बोले कि वो तो खुद वो जानते हैं, और आज वो बोलते हैं कि हम बहुत उनके पिताजी का सम्मान करते हैं और कहते भी हैं उनकी दिवंगत आत्मा के शांति भी चाहते हैं। तो ये बताइए कि हमारे पिताजी के दिवंगत आत्मा के शांति दिलवाना चाहते हैं, ठीक है, और उनके परिवार को क्रश करना चाहते हैं, उनके परिवार को क्रश करना चाहते हैं, ठीक है। हमारे पिताजी के साथ वो रहे और उनका उम्र और मेरा उम्र कितना डिफरेंस है जान रहे हैं। तो उनको तो ये सोचना चाहिए कि विदेश बाबू अगर नहीं रहे तो आज मुमताज को इतना किए, वो बोलते हैं, तो हमको भी एक नज़र उनके परिवार पे रखना चाहिए। और अगर वो नहीं, अगर ऊपर वाला कुछ भी हो सकता था, अगर उस तरह ऊपर वाला अगर वो न रहते तो जरूर हम दावे के साथ कह रहे हैं कि मेरे पिताजी उनके परिवार के लिए जरूर एक नज़र रखते। ऐसा मेरे पिताजी नहीं करते गद्दारी, लेकिन वो तो गद्दारी किए। ये राजनीति में सोचते हैं जाकर कि हम बहुत टॉप लीडर के लीडर हो चुके, टॉप लीडर हैं, कि हम गए और लग रहा है कि दिल्ली में भाषण दे रहे हैं, बाकी के लोग नहीं समझ रहे हैं। ये इनको समझना होगा कि आप उसी धरती पे भाषण दे रहे हैं, उसी धरती पे बयान देते हैं जो कि बाकी विधानसभा की जनता से कुछ छुपा हुआ नहीं है। विधानसभा की जनता उड़ती हुई चिड़िया को भी हल्दी लगाती है, ये जानती है यहाँ की जनता। तो आप ऐसा बात करते हैं इस तरह का कि विदेश बाबू के बहुत हम सम्मान करते हैं। अरे उनका सम्मान करते हैं, उनके घर परिवार को आप क्रश भी करते हैं। तो इस तरह का वो बहुत उनका, आज हम क्या बोले, उनका बहुत मतलब सोच नीचे आ गया है। हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि देखिए, जो कल के दिन मेहता जी जो बात को कहते थे, जो एकदम खुले मन से कहते थे, तो अभी वो कम करके इनसे बुलवाने का काम कर रहे हैं और सब ये बात उन्हीं का बात ये बोलते हैं। अगर आज वो विधायक मेहता जी हैं, ठीक है, तो उनको क्या कहाँ पे बात भाषा बोलना है तो उनका भाषा यही बोलते हैं। आप एक भी सभा अभी तक सुनिएगा कहीं पर आज मेहता जी के बारे में एक खिलाफत भाषण ये नहीं देते हैं। ये भाषण देते किसको है? बिट्टू सिंह के बारे में देते हैं। अरे भाई, अगर आप विधायक के सोच से चुनाव लड़ रहे हैं कि विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो हराना तो मेहता जी को आपको है। बिट्टू सिंह तो हारे हुए हैं, तो आपको हराना मेहता जी को है, तो आप मेहता जी को ना हराइएगा। तंत्र का सही मायने भी यही है, लेकिन उनका जो बयान आता है, जो कड़े बयान सामने आते हैं, इस पर आपका ये बात करना कहीं से ये समझ है कि वो सहज रूप से इसको स्वीकार किए होंगे। अब वो स्वीकार किस परिस्थिति में करेंगे, इतना तो जरूर बोले। मेरे झूठ बोलने की आदत नहीं है, हमको जहां बोलिएगा वहां हम बोलेंगे। अगर मेरी बात पर यकीन है, और चूंकि आपके दर्शक जो भी है, जब बता रहे हैं तो यकीन मुझे करना उनके आपके दर्शक को मेरी बात पर जरूर यकीन होगा कि झूठ बोलता होगा, लेकिन इतना झूठ नहीं बोलता है मुमताज। तो हम बता रहे हैं कि मैंने कब कहा कि चुनाव में स्थिति कुछ अजब व गरीब होने वाली है। आपका वो साथी जो बीजेपी में रह करके, लाल सूरज बाबू, जो आपके मजबूत साथी थे, लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी में वो चले जाएंगे। हालांकि उस वक्त उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, लेकिन हमको ऐसा लगा तो हम बोले आप कमजोर हो रहे हैं, अब लड़ाई में मेरा आप ही के साथ होगा और हम अच्छे स्थिति में है, ये हम जरूर बोले हैं। वो देखिए, हम पहले भी बोले कि वो बोलते हैं कि मुमताज कभी झूठ नहीं बोलता है, ठीक है। तो झूठ तो इतना बोलते हैं जिसको हम पहले भी बोले कि उसको कवर नहीं किया जा सकता है, छिपाया नहीं जा सकता है। हम की बातों में सच्चाई झलक रही है।
लेकिन आपके जो पार्टनर हैं पूर्वेश सिंह, उन्होंने कहा कि आप दोनों को अलग अलग बैठा दिया गया था और आप कह रहे हैं कि बातचीत हुई, ये कैसे? नहीं, परवेज सिंह को कुछ व्यक्तिगत बात हमसे जो करना था, तो फिर हमको अलग ले आकर के बात अंदर जरूर किए हैं कुछ देर के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल देखे और अलग अलग हो गए, ये मैं नहीं बोल सकता। हम बैठे हैं वहां पर, चाय कॉफी जब तक उन्होंने पेश किया, जो गृह स्वामी, उसको हम ग्रहण किए, वो भी ग्रहण किए, वहां तक सब ठीक है। लेकिन जब हम लोग को कुछ बातें करनी थी तो अलग अलग तब हुए कुछ देर के लिए। विधायक जी पहले चले गए, बाद में मैं निकला हूँ। जब ये भी सही है कि जब वो निकलने लगे तो मेरा एक मानवता कह लीजिए और मेरी आदत कह लीजिए, नेचर, चाहे मेरा दुश्मन हो या दोस्त, राजनीतिक विरोधी तो दुश्मन नहीं होते, उसको मैं नहीं मानता। राजनीतिक विरोधी से विचारधारा, अपने विचारधारा से हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, तो कटसी में हम उनको छोड़ने, सी ऑफ करने दरवाजा तक भी आए हैं। ये बात अगर कोई, वो बहुत कुछ इमेजिन करके आप देख रहे होंगे, उसको देखना है, उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम साफ स्पष्ट कह रहे हैं कि हम उनको छोड़ने आए हैं। ये मेरा आदत मानवता के नाते, अगर गलत है तो गलत मान लीजिए। देखिए, इन लोग को हम क्या कहेंगे, इन लोग इतना षड्यंत्रकारी हैं कि ये बोल रहे हैं कि मुमताज कभी झूठ नहीं बोलता है। ठीक है, उनके बिजनेस पार्टनर जो हैं परवेज सिंह जी, उनका बयान आप लिए और उसके बाद मेरे पास बयान देने आप आ गए। वो बयान में क्या दे रहे हैं कि संजोग ऐसा हुआ कि आ गए, लेकिन देखिए वो बोलते हैं कि दोनों लोग को हमने आ गए तो अलग अलग खिदमत किया, अलग अलग बैठाया। ठीक है, जिनका घर है वो बोल रहे हैं, और ये क्या बोल रहे हैं कि नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे हम, झूठ नहीं बोलता है मुमताज, हम लोग दोनों एक जगह बैठे हैं। अब एक जगह बैठ करके चाय नाश्ता सब हुआ है, जो उन्होंने पेश किया उसको ग्रहण मैंने किया, समझ जाइए, एक टेबल पे बैठ करके। अब बताते हैं कि इस तरह का बात, इससे आप खुद समझिए कि सच्चाई कहाँ आया। जिसका घर है उसकी बात को मानिएगा कि जो उनके घर में गया, इंटर किया, प्रवेश किया, उसकी बात को आप मानते हैं। सच्चाई आप खुद समझ सकते हैं कि सच्चाई इसमें क्या है। और देखिए, कितना भी लोग छल कर लें, कितना भी कुछ कर लें, बाकी विधानसभा की जनता एक एक चीज को समझ रही है, एक एक चीज, लेकिन अब जान चुकी है, सब लोग जान चुके हैं कि भाई यहाँ समाज के हित के लिए बात नहीं हो रहा है, समाज के फायदा के लिए बात नहीं हो रहा है, पर्सनली अपना फायदा की बात हो रहा है, अपना डील हो रहा है और अपना काम हो रहा है। लेकिन जब से वो विधायक बने तब से हमारे पीछे पड़े हुए कि इनका सुरक्षा कैसे हटा, कैसे हटे, कैसे हटे, हमेशा प्रयासरत रहे हैं मेहता जी। अब मेहता जी देखे कि भाई हमारा तो दाल गल नहीं रहा है, तो भाई इसे उठा करके ये 30 तारीख को इन लोग का बैठक हुआ, और बैठक के बाद उस बात को मुमताज खान साहब रख दिए मनातू में ही जाकर के सभा में। जो अखबार में बयान है, आज़ाद सिपाही अखबार है, तो मुमताज साहब का बयान है, उसमें वो बोलते हैं कितना सुरक्षा क्यों। हम ये कहना चाहते हैं कि अब इतना हद तो मत गिरा दीजिए, इतना निस्तई पर तो मत उतर जाइए। सुरक्षा किसी को मिलता है तो सरकार उसका सर्वे करा करके, उसका आकलन करके ही किसी को सुरक्षा देती है। अब इससे सीधा सीधी बात ये हो सकता है कि जरूर हम इसमें नकार नहीं सकते हैं, जो जब ये दोनों व्यक्ति राजनीति में षड्यंत्र कर रहे हैं, रात में 1.5 घंटा बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, वीडियो वायरल हुआ, फुटेज वायरल हुआ है, तो अगर मुमताज खां अगर बहुत ही सच्चा व्यक्ति हैं, ठीक है, तो 30 तारीख का वीडियो है और न्यूज चैनल में आया है 8 तारीख को, तो इसके पहले क्यों नहीं वो खुद बोल दिए। बयान देना चाहिए था ना उनको कि 30 को बैठक हुआ था, हमारे वर्तमान विधायक के साथ हम बैठे, ये बात हुआ, वो तो नहीं दिए। जब ये पर्दा उठ गया, जब सामने मामला खुल गया, तो कहावत है ना, चोर के दाढ़ी में तिनका, जब सब कुछ सामने आ गया तब बयान देने का काम चालू किए ये। तो हम ये कहना चाहते, जिस दिन से इनका वीडियो देखें, ये सुरक्षा पर बात जब मेरा उठाएं तो हम सोचते थे कि कोई बात होगा, लेकिन जब वीडियो इनका वायरल हुआ देख लिए हम, तो जरूर हम नकार नहीं सकते हैं। हो सकता है कि वर्तमान विधायक शशिभूषण मेहता और मुमताज खान साहब दोनों एक हैं। अरे हम भी राजनीति करने वाले बेटा के पुत्र हैं, हम भी राजनीति कर रहे हैं, ठीक है, मुमताज भैया का सम्मान करते हैं, बड़े हैं हमसे उम्र में काफ़ी, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब आदमी कोई 60 साल तक पढ़ाई करता तब भी नौकरी नहीं हो पाता है, कोई
30-32 साल में IAS बन जाता है। तो हम जरूर उतना है मुझे सूझबूझ कि आप और डॉक्टर मेहता दोनों 60 गांठ है, उसके 30 का बैठक हुआ है, इनका 7 तारीख के अखबार में बयान आया है मेरे सुरक्षा के प्रति। तो आप मेरे सुरक्षा के प्रति क्यों चिंतित हैं? क्या आपको पैसा देना हो रहा है क्या आपके घर से? अगर सर्वे उसमें जांच हुआ है, पड़ताल हुआ है तो हम मिला है, तो आप तो इसके मतलब सुरक्षा हटा करके मेरा जान मरवाना चाह रहे हैं क्या? आप तो इसका मतलब यही है ना कि आप बयान दे रहे हैं मेरे सुरक्षा के लेकर 30 तारीख को हमारे पुराने या राजनीति का या जो भी कहें, हम राजनीति की सिर्फ नहीं बोलते हैं। मेहता जी जब हमारे पिताजी डेथ किए थे तो ये मुमताज खान साहब बोलते थे हमारे चुनाव में मंच से कि भाई ऐसा गिरा हुआ इंसान नहीं होना चाहिए मेहता जी के बारे में, कि दिवंगत स्वर्गीय विदेश सिंह जब डेथ किए तो मुर्गा खस्सी बम पड़ाका फोड़ के जश्न मनाया जा रहा था, मेहता जी के प्रति ये बोलते थे। आज वही व्यक्ति के साथ बैठ के 1.5 घंटा मीटिंग कर रहे हैं और ऐसा ऐसा बयान दे रहे हैं, रात में लुक छिप के बयान मीटिंग करके। तो हम जरूर कह सकते हैं 30 तारीख के वीडियो देखने के बाद कि 7 तारीख को इनका बयान आया है, तो मेहता अब ये दोनों बैठ के उतना ही चर्चा नहीं हुआ है, सब चर्चा मेरे प्रति हुआ है कि कैसे अगला को रोकना है। और हो सकता है बोले होंगे कि जनता कितना भी सब सपोर्ट दे दे तो ये रहेगा तभी ना धरती पर विधायक बनेगा। तो हो सकता है दोनों में ये भी साठगांठ हुआ होगा, इसको हम इनकार नहीं कर सकते हैं। जब इतना ईमानदारी से स्वच्छ राजनीति करना है तो काहे आप एक दूसरे को मिल रहे हैं जी? क्यों मिल रहे हैं आप? अब उससे मिल रहे हैं जो आपके समाज को आप इस तरह का प्रताड़ित किया है, आप वैसे व्यक्ति सुन रहे हैं। अब ये व्यक्ति हिंदू को लोगों को भंजाने का काम कर रहे हैं। आप दोनों रात में बैठ करके सुने ना मुमताज खान कि हम लोग कॉफी चला, टी चला बोल रहे हैं, तो 1.5 घंटा में भाई खाना भी चला होगा रात्रि के समय में। तो जब इन लोग इतना करके और जब होने के बाद भी एक साथ एक रूम में बैठ के बात की है और मेरे सुरक्षा पर सवाल उठाएं, तो जरूर ये हम कहेंगे कि लोग सोचेंगे कि बाकी विधानसभा की जनता अगर चुन भी देती है, समर्थन दे भी देती है, तो अगला धरती पर रहेगा, जिंदा रहेगा, तभी तो उस सत्ता को अपनाने का काम करेगा। तो मेरे सुरक्षा पे बात उठाने वाले होते कौन हैं? बिट्टू सिंह हमारे बड़े भाई हैं, उनके द्वारा मैं वीडियो वायरल के ऊपर बात करने से पहले 2-3 जो सवालात या जो लांछन लगाया गया था, मैं उसके ऊपर आप अपनी बात को रखना चाहूंगा। पहली बात ये बोली गई कि वो मुसलमान हैं और वो अपर कास्ट से आते हैं। मैं बिट्टू सिंह जी के लिए ये बता दूं कि मुसलमानों में कोई जाति नहीं होती है। मुझे लगता है कि इस्लामिक फिलॉसफी उनको पढ़ने की जरूरत है कि जहां से इस्लाम निकल के आया है, सऊदी अरबिया से, वहां पर कोई जाति, कोई ऊपर नीचे, कोई भेदभाव इसमें नहीं होता है। मगर हम भारत के संदर्भ में जब बात करते हैं तो यहाँ पर कन्वर्टेड मुसलमान हुए हैं। पहले दूसरे धर्म को मानने वाले लोग थे, उसके बाद उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल किया, तो यहाँ पर जातियां बनी, जातियां भारत के अंदर में मुसलमानों में बनी, मगर ये इस्लाम में नहीं है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, इस्लाम में जाति नहीं है। उदाहरण के तौर पे जब हम मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, अगले सफ में अगर करोड़पति खड़ा है और उनके बराबर में अगर खाकपति खड़ा है, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई किसी को हटा सके। ये है सबसे पहला सवाल। तो मुसलमानों में कोई जाति नहीं है। तो बिट्टू बाबू की ये बात बिल्कुल मैं खारिज करता हूं कि वो भी जनरल कास्ट से आते हैं। हम नहीं है जनरल कास्ट में, इस्लाम में कोई धर्म नहीं है, जाति नहीं है, सॉरी। दूसरी बात उन्होंने बोली कि मुमताज खान साहब दलित और मुसलमान की आवाज को बहुत ही बुलंदी से उठा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि समाज में अभी के समय में सबसे शोषित अगर कोई समाज है तो वो दलित समाज है, आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर। और मुस्लिम समाज वो भी बहुत बैकवर्ड है। 2005 सचर कमेटी का रिपोर्ट, जिसमें कांग्रेस पार्टी उस समय इस भारत का नेतृत्व कर रही थी, भारत देश का, उन्होंने रिपोर्ट निकाला, उन्होंने बताया कि मुसलमानों के हालात महादलित से भी बदतर है। तो मुझे लगता है कि अगर मजलूमों की आवाज, गरीबों की आवाज को उठाना अगर बुरी बात है तो बोले, बिट्टू बाबू बोले, और भी जो विपक्षी पार्टी, हम बंद कर देते हैं उनकी आवाज उठाना। दूसरी बात, मैं आता हूं वीडियो वायरल जो हुआ है उसके बारे में। तो उसमें दिख रहा है कि मुमताज खान साहब, विधायक कुशवाहा, डॉक्टर शशिभूषण मेहता और राम परवेश जी, ये 3 लोग अलग अलग समय के फासले पर एक जगह पर आते हैं।
तो मैं बता दूं आपके माध्यम से पांकी विधानसभा की जनता को कि मुमताज खान साहब और उनके जो पार्टनर हैं वो पिछले 20 साल से एक दूसरे से अपने बिजनेस पार्टनर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये लोग एक दूसरे के साथ काम करते हैं। ये दुर्भाग्य है कि उसी समय डॉक्टर शशि भूषण मेहता वहां पर पहुंच जाते हैं, वहां पर आते हैं। भाग्य नहीं से इत्तेफाक कहेंगे, इत्तेफाक। मेरे लिए दुर्भाग्य इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पांकी विधानसभा की जनता के बीच में शशि भूषण मेहता जी का काफी ज्यादा आक्रोश है, इस वजह से मैं दुर्भाग्य कह रहा हूं। मुसलमान लोग और पिछड़ी जो दलित समाज के लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि हमारा नेता मुमताज खान साहब शशि भूषण मेहता जी से मिले, कोई मुलाकात करे, मगर राजनीति में ऐसा हो जाता है। तो मैं आपके माध्यम से भी मुमताज खान साहब का प्रतिनिधि होने के नाते मैं पांकी विधानसभा की जनता से माफी चाहता हूं कि ये एक छोटी सी चूक हुई है, इसको हम दोबारा इस तरीके का मामला नहीं आएगा आपके सामने। और बिट्टू सिंह ने एक बात और कही, गुरहा पंचायत का जिक्र किया उन्होंने कि गुरहा पंचायत के चुनाव में हमारे पिताजी ने उनका मदद किया था। मैं बता दूं कि विदेश सिंह, स्वर्गीय विदेश सिंह और बिट्टू सिंह में आसमान और जमीन का फर्क है। स्वर्गीय विदेश सिंह एक सेकुलर माइंड के आदमी थे, वो कभी भी पांकी में हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं किया उन्होंने। आपने देखा होगा कि पिछली बार जब वो विधायक बने थे, मुसलमानों ने जब उनको अपने वोट से उनको विधायक बनाया था, जब राज्यसभा में वोट देने की बात आई थी तो उन्होंने वोट ना कांग्रेस के पक्ष में किया ना बीजेपी के पक्ष में किया। इसका मतलब ये सीधा है कि उनकी मानसिकता बीजेपी से जुड़ी हुई है। तो ये पांकी की जनता इस चीज़ को देख रही है, अब समय आने पर इसका सही जवाब देगी। हम देखिए ठीक है, हम ज़्यादा उस पर डीपली नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन ये जानते हैं क्या इनका जो जाति है, क्या ये हर कास्ट का बनवा लेंगे हर कास्ट का जाति। तो हम तो ये जानते हैं कि भाई अगर अंचल है, जिला कार्यालय है, जहाँ भी है, तो अगर जाति मांगा जाता है तो होता है कहीं कहीं पे देना होता है। तो क्या हम हर जाति बना लेंगे, या उनके जो बिरादरी से आते हैं मुस्लिम समाज में, तो क्या वो अंसारी समाज का भी जाति बना लेंगे? बन जाएगा उनका, ओबीसी का तो नहीं बनेगा। ये तो जनरल कास्ट में हम जहाँ तक जानते हैं कि जनरल कास्ट में आते हैं, इनका जाति नहीं बनेगा। लेकिन आज ये इस तरह का बात बोल रहा है। ये बताना चाहेंगे कि जिस समय चुनाव हुआ हमारा, चुनाव के बाद राज्यसभा का मामला आया, जब मामला आया तो उस समय आपसे छुपा हुआ नहीं है कि हमारे ऊपर भाजपा के द्वारा एफआईआर करवाया गया। ठीक है, अब एफआईआर कराया गया जो कि भाजपा के मुख्यमंत्री को बोलने का काम किए कि काउंटिंग के बाद होटवार में नजर आएंगे ये। ठीक है, इस तरह का बात बोलने का काम किए। तो उसमें हम अपने आला अधिकारी, अपने पार्टी संगठन के पास बात रखने का काम किए और संगठन के द्वारा हमको बोला गया कि ठीक है, इसमें स्टे ऑर्डर आ जाएगा, तब आप वोटिंग कर दीजिएगा, आपको पुलिस अरेस्ट नहीं करेगा। जिसमें विशेष छापेमारी चल रहा था, मेरे घर पे भी अखबारों में आया है, छापेमारी हुआ, फुटेज है, अभी भी अखबार मेरे पास से कटी। रांची पुलिस पहुंची, वहां पे वोटिंग स्थल पे पलामू पुलिस पूरा दल बल के साथ, तो वहां भी इंतजार में हमारी। लेकिन बात हुआ कि आपका स्टे ऑर्डर आएगा तब वोट कर दीजिएगा, तो इंतजार में थे हम। स्टे ऑर्डर नहीं आया तो वहां हुआ कि कॉन्फिडेंस हो गया ओवर कि अब 2 वोट एक्स्ट्रा मिल चुका है, तब उस जगह पर स्टे ऑर्डर रोक दिया गया कि अब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, स्टे ऑर्डर नहीं भी आ गया तभी हम लोग का काम सफल हो गया। तो फिर स्टे ऑर्डर नहीं आया तो हम नहीं गए। तो इसमें हमारी क्या गलती है? ये मुद्दा बना के बोलते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं इनको कि भाई आप इसको बोलते कि इसको वोट दे दिए तो उसको अरे वोट तो हम दिए ही नहीं किसी को, तो देने का बात कहाँ आता है कि लोग झूठ बोलते हैं, इसको दे दिए उसको दे दिए। बात ये थी कि हमारे पार्टी इतने अनुशासन वाला पार्टी है कि अगर उस तरह का बात है, सच्चाई है, आज भी रिकॉर्ड है, आज भी एफआईआर का कॉपी है, आज भी अखबारों में है, आज भी प्रशासन का बयान है, आज भी मेरे घर छपा हुआ है, वो रेड मारा रहा था उस समय मामला लेकर अरेस्टिंग का, तो उस समय का भी मेरे पास सब कुछ कागजात है, तो देखा जा सकता है। तो भाई ये बात हुआ था कि आपको स्टे ऑर्डर आ जाएगा और आपको वोटिंग कर देना है, और इसके बाद हम जरूर इस बात को करते। लेकिन बात हुआ आदेश पार्टी से हुआ, स्टे ऑर्डर नहीं है यार, बोला गया था।
तो इसमें एक कहाँ अभी अखबार में